नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम में से बहुत से लोगों के दिल के बेहद करीब है। आज की हमारी चर्चा द डिवाइन डिसिप्लिन अ गाइड टू द हनुमान चालीसा नामक सोर्स पर आधारित है। देखिए, हम सभी ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी हनुमान चालीसा जरूर सुनी है या इसका पाठ भी किया है। लेकिन आज हम इसके पीछे छिपे अनुशासन, इसे करने की बिल्कुल सही विधि और इससे मिलने वाले जबरदस्त मानसिक लाभों को एक नए नजरिए से डिकोड करने वाले हैं। अगर आप इसके असली अर्थ और पावर को समझना चाहते हैं तो ये चर्चा आपके लिए ही है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा एक बात सोचिए। हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग जब इसका पाठ करते हैं तो उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति और निडरता होती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ हनुमान चालीसा के शब्द पढ़ लेना ही काफी है? या फिर इसके पीछे कोई एक खास तरीका, कोई माइंडसेट है जो इसे इतना पावरफुल बनाता है? सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल नए तरीके से सोचने पर मजबूर कर देता है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज हम इन 5 अहम बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, चालीसा का मूल महत्व। दूसरा, शुभ समय और नियमितता। तीसरा, पाठ की सही विधि। चौथा, सच्ची श्रद्धा और मानसिकता। और आखिर में इसके आध्यात्मिक और मानसिक लाभ। ठीक है, तो आइए सीधे अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, जो है चालीसा का मूल महत्व। देखिए, जैसा कि हमारे सोर्स में बताया गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित ये कोई आम रचना नहीं है। ये सिर्फ कुछ पंक्तियों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि इसमें हनुमान जी के 4 सबसे बड़े गुणों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। उनकी असीमित शक्ति, उनकी अटूट भक्ति, उनका गजब का साहस और उनके महान गुण। जब हम इन गुणों को गहराई से समझते हैं ना, तो ये सिर्फ एक पाठ नहीं, बल्कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अब आप सोचेंगे कि आखिर लाखों लोग रोज इसे क्यों पढ़ते हैं? तो इसका जवाब बहुत सीधा है। लोग इसे किसी कर्मकांड की तरह नहीं, बल्कि मन की परम शांति के लिए पढ़ते हैं। भीतर एक नया साहस जगाने, अपनी लाइफ में अनुशासन यानी डिसिप्लिन लाने और अपनी सोच को पूरी तरह से पॉजिटिव बनाने के लिए पढ़ते हैं। मतलब, ये रोजमर्रा की उलझनों को सुलझाने का एक बेहतरीन टूल है। और यही बात हमें ले जाती है हमारे दूसरे भाग पर, शुभ समय और नियमितता। सोर्स के मुताबिक पाठ करने के कुछ बहुत ही आदर्श समय माने गए हैं, जैसे कि सूर्योदय के तुरंत बाद का समय या फिर शाम का वो वक्त जब दिन भर की भागदौड़ एकदम थम सी जाती है। इसके अलावा मंगलवार और शनिवार के दिन तो माहौल ही अलग होता है, राइट? ये वो समय होते हैं जब बाहर के वातावरण में एक नेचुरल शांति होती है, जो हमें हमारे अंदर की शांति से कनेक्ट करने में बहुत मदद करती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा है। चाहे आप सुबह पढ़ें या शाम को, असली चाबी है नियमितता। जी हाँ, रेगुलैरिटी। जब आप रोजाना एक ही समय पर पाठ करने का नियम बना लेते हैं तो आपका चंचल मन धीरे धीरे एकदम स्थिर होने लगता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी भी स्किल को मास्टर करने के लिए रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है। नियमितता हमारे दिमाग को शांत रहने की ट्रेनिंग देती है। चलिए, अब समय और नियमितता के बाद आते हैं भाग 3 पर, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल है, पाठ की सही विधि। अब इस पूरी तैयारी में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ बाहरी साफ सफाई के बारे में नहीं है। पाठ शुरू करने से पहले नहाना और साफ कपड़े पहनना आपको बाहर से शुद्ध करता है। फिर एक शांत कोना ढूंढकर वहां दीपक जलाना एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब क्रिएट करता है। और सबसे जरूरी स्टेप, आराम से बैठकर कुछ गहरी सांसें लेना। सच मानिए, ये गहरी सांसें आपके दिमाग की रेस को एकदम स्लो कर देती हैं और आप पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। और हाँ, जब आपका मन शांत हो जाए तो सीधे पाठ पे जंप मत कीजिए। सोर्स सजेस्ट करता है कि सबसे पहले पूरी श्रद्धा के साथ इस छोटे से लेकिन पावरफुल मंत्र का उच्चारण करें, ओम श्री हनुमते नमः। ये मंत्र एक तरह से आपके अंदर सही आध्यात्मिक फ्रीक्वेंसी सेट कर देता है और आपका फोकस एकदम शार्प कर देता है। अब जब आप मुख्य पाठ शुरू करें तो कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। इसे बिल्कुल धीरे धीरे और स्पष्ट उच्चारण के साथ पढ़ना है। अगर आप इसके एक एक शब्द के अर्थ को समझकर पढ़ते हैं तो एक्सपीरियंस लिटरली 10 गुना बेहतर हो जाता है। शुरुआत में बस एक बार पाठ करना काफी है। फिर जैसे जैसे आपकी आदत बन जाए, आप इसे 3 या 7 बार तक बढ़ा सकते हैं। मतलब आराम से अपनी पेस के हिसाब से आगे बढ़ें। तो बाहरी विधि को समझने के बाद अब बात करते हैं भाग 4 की, जो इस पूरे अभ्यास की नींव है,
हमारी सच्ची श्रद्धा और मानसिकता। ये एक बहुत ही कमाल का पॉइंट है। हमें क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी डर की वजह से पाठ करना, लोगों को दिखावा करना या बस बैठे बैठे किसी जादुई चमत्कार की उम्मीद करना, यह बिल्कुल गलत अप्रोच है। इसके उलट सही तरीका है सच्ची श्रद्धा रखना, अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करना और अच्छे कर्म करना। क्योंकि दोस्तों, ये एक इंटरनल जर्नी है, कोई जादू की छड़ी नहीं। हमारा सारा फोकस अपने आत्मबल यानी अपनी इनर स्ट्रेंथ और शांति को बढ़ाने पर होना चाहिए। सोर्स बहुत क्लियरली कहता है कि इस दौरान मन में किसी का भी बुरा करने की भावना बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। हमारे इंटेंशंस सबके लिए एकदम पॉजिटिव और प्योर होने चाहिए, तभी तो हम अंदर से वाकई मजबूत बन पाएंगे। तो चलिए अब आते हैं अपने आखिरी और 5वें भाग पर कि इस सही विधि और माइंडसेट से हमें आखिरकार क्या आध्यात्मिक और मानसिक लाभ मिलते हैं। देखिए, ये कोई हवाई बातें नहीं है। इसके जो साइकोलॉजिकल फायदे हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। जो लोग इसे नियम से पढ़ते हैं उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस गजब का बढ़ जाता है। वो मन जो हमेशा उलझा रहता था वो अब कहीं ज्यादा शांत और बैलेंस्ड हो जाता है। बेवजह का डर या एंजाइटी कम होने लगती है। और सबसे बड़ी बात, किसी भी काम में फोकस और कंसंट्रेशन पहले से बहुत बेहतर हो जाता है। इसे आप एक तरह का मेंटल डिटॉक्स कह सकते हैं। हालांकि हमें यह भी समझना होगा कि हर इंसान का अपना एक अलग अनुभव हो सकता है। हम सबकी लाइफ अलग है। लेकिन एक बात जो सोर्स में एकदम साफ तौर पर उभर कर आती है वो ये है कि जो भी व्यक्ति इस डिसिप्लिन और नियमितता को फॉलो करता है उसे मानसिक शांति तो पक्का मिलती ही है। ये एक ऐसा रास्ता है जो हजारों लाखों लोगों के लिए काम कर चुका है। तो इन सारी बातों को अगर हम एक साथ जोड़ें तो एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या असली चमत्कार कहीं बाहर है या फिर वो हमारी अपनी नियमितता और हमारे अपने आत्मबल के अंदर ही छिपा है? शायद जो साहस और शांति हम दर खोज रहे हैं वो इसी अनुशासित अभ्यास से हमारे भीतर ही जाग जाती है। सोचिएगा जरूर इस बारे में। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसी और डीप एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।